जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने वाली हूँ यूपीएसआई की तैयारी कर रहे, चाहे वो फ्रेशर हों चाहे वो रिपीटर हों, उन अभ्यर्थियों को अपनी रीजनिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी है, वो किस तरह से अच्छे नंबर ला सकते हैं रीजनिंग में, 35 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि हिंदी और आपका रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप कंसिस्टेंसी रखते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप अच्छा नंबर आराम से ला सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, तो आपको इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, बहुत अच्छे से टाइम देना है। ये नहीं सोचना है कि ये आसान है तो हम बाद में कर लेंगे या होता रहेगा या हो जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि ये ऐसा करके कभी होता नहीं है। जो आप छोड़ देते हो फिर बाद में जब एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते हो फिर आपको बुरा लगता है कि हमने थोड़ी और मेहनत करी होती तो ये चीज़ें मतलब ऐसी ना होती हैं भी। तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको सिलेबस उठाना है यूपीएसआई का। पूरा सिलेबस आपको नोट डाउन करना है कि कौन कौन से चैप्टर से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा काम करना, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है जो 2017 के हैं और 2021 के। आप देखेंगे कि 2017 का जो पेपर है वो 2021 के अकॉर्डिंग काफ़ी टफ है। तो ये हमेशा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि पेपर सेम आए, या कभी टफ आ जाता कभी आसान आ जाता। तो आपका पेपर ज़रूरी नहीं है कि 2021 की तरह आसान आए, हो सकता है कि 2017 की तरह टफ आए। तो आपकी तैयारी, क्योंकि आपको जब आपने दोनों पेपर का एनालाइज किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि हमारी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पेपर 2017 की तरह भी आ सकता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और दूसरा काम क्या करना है कि आपको अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये चीज़ें क्या होंगी, आपको मैथ्स में भी इस चीज़ का हेल्प मिलेगा, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी और रीजनिंग में भी इस चीज़ का आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आपको ये तीनों काम कर लेना है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको मैं मतलब सलाह देना चाहूँगी कि आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा कि आप ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ें। और वो किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। गलती आप ये करते हो कि जैसे जब आप ऑनलाइन किसी सर से पढ़ना शुरू करते हो तो आप हमेशा या तो टीचर चेंज करते रहते हो कि आपको किसी ने एडवाइस किया कि दूसरे सर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उन्हें वो लेफ्ट करके दूसरे सर से पढ़ने लगते हो। इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता बार बार ऐसे चेंज करने की वजह से। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप बार बार टीचर्स चेंज करते रहें। आप जिससे भी पढ़ रहे हो आप उनसे कंटिन्यू पढ़ें अगर आपको समझ में आता हो। और हाँ, ऐसा कर सकते हो कि अगर आपको उनका पढ़ाया हुआ कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ आ रहा तो आप किसी भी सर से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ये प्रॉब्लम होती चेंज करने से कि आपका सिलेबस इधर उधर हो जाता है कि आप यहाँ कुछ और पढ़ रहे हैं फिर कहीं और जाएंगे, तो हो सकता है आप शुरुआत से पढ़ेंगे या टॉपिक वाइज सर्च करके पढ़ेंगे। तो ऐसा करने से आपका नुकसान होगा, टाइम वेस्ट होता है। इधर उधर आप मैच कराओगे, कौन सा टॉपिक वहाँ पढ़ा है कौन सा रह गया, या फिर से आप पढ़ना शुरू करोगे शुरुआत से। तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप टीचर ना चेंज करें, जहाँ पे पढ़ना शुरू करें बिल्कुल कंटिन्यू वहीं पढ़ें। और अगर आप बुक से पढ़ते हैं तो बुक से पढ़ रहे हो, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा हो उस टॉपिक को आप सर्च करके मतलब देख लें यूट्यूब पे। आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वापस आप फिर बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका टाइम ज़्यादा बचेगा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है उसके अकॉर्डिंग में जो बुक से पढ़ता है। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप रखते हो तो इस मतलब ज़रूर आपको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो अब मैं कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ जो कि 2021 में जो हमारे मतलब पेपर में आया हुआ था, जो कि ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे उस टॉपिक के। ये जैसे कि था आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन। नंबर सीरीज का क्वेश्चन जैसे कि आपकी अगर कैलकुलेशन अच्छी है, आपने टेबल वगैरह याद कर रखा है तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। और आपका हो गया डायरेक्शन टेस्ट और अल्फ़ाबेट सीरीज और वेन डायग्राम, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डाइस, ब्लड रिलेशन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। कथन निष्कर्ष, पूर्व धारणा, कथन तर्क, ये सारे क्वेश्चन ऐसा होता है कि शुरुआत में आपके गलत होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस करने लगते हैं उसके जो की पॉइंट्स होते हैं कुछ ऐसे उसके जो रूल होते हैं जब आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो फिर धीरे धीरे सारे क्वेश्चन सही होते हैं, गलत नहीं होते। तो आपको कुछ जो चैप्टर इस तरह से आपको सीटिंग अरेंजमेंट हुआ, इस तरह से बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि थोड़ा होता है कि कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो बार बार आपका जो कि गलत होता है वो उस टाइप का क्वेश्चन। तो इस तरह से आप ये स्ट्रेटजी रख के अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के लिए मैं इसीलिए बार बार बोलती हूँ, मॉक टेस्ट देने से यही फायदा होता है कि हमें अपना वीक पॉइंट पता चलता है कि हमारा कौन सा टॉपिक अभी तैयार नहीं है। क्योंकि बार बार जब भी ज़्यादातर ऐसा होता है कि मोस्टली वही क्वेश्चन गलत होते हैं जो कि हमें नहीं आते होते, जो हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि जब भी मॉक दोगे तो सेम टाइप के क्वेश्चन गलत होंगे। तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि मेरा इस टॉपिक पे जो है पकड़ अच्छी नहीं है,
तो आपको उस टॉपिक पे थोड़ी मेहनत करनी है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। कई जगह से आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेना, वीडियोस वगैरह देख के, जैसा भी आप कर पाते हो, जो सोर्स है आपके पास में। तो यही सब करना है। बाकी एक बार मैं फिर से बता दूं कि आपको जो है टेबल, स्क्वायर, क्यूब याद होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद होना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। आपको बार बार टीचर नहीं चेंज करना है, आपको किसी एक टीचर से पढ़ना है। आप प्लेलिस्ट खोलिए और जाके वहाँ से देख लीजिए। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने एक एग्जाम्पल पे पुलकित सर पढ़ाते थे, मैंने उन्हीं से पढ़ा था, जो कि मुझे काफ़ी सही लगा था। बाद में ऐसा हुआ था, कोई दीपक सर उसी पढ़ाते थे, तो मैंने थोड़ा बहुत जो चैप्टर है, जो टॉपिक्स हैं, उनसे भी पढ़ा था। तो कोई ज़रूरी नहीं है कोई एक सर से ही पढ़ के किसी का सिलेक्शन होता है। तो जो स्टूडेंट है वो हर तरह के टीचर से पढ़ते हैं और सभी तरह के स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि वो सर ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, वो सर खराब पढ़ाते हैं। तो सारे सर ही अच्छे पढ़ाते हैं, बस डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हो, प्रैक्टिस कितनी करते हो और कंसिस्टेंसी आपकी कितनी होती है।